जय श्री राम। एक दिवस देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुवीर। क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। श्री राम सुग्रीव की दशा को देख के बोलने लगे कि जब से हमरी से मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबे देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुखों दुखों के हैं, कहे चलो तुम्हारा प्रण क्या है। यह सुनकर सुग्रीव ने भरे और भी मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। सुग्रीव बताने लगा, मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर का दुखदाई है। तभी है मेरा ही भाई पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। उसके डर ही से मुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं साप बस वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। मित्र कष्ट सुन मित्र के रही मन में धीर, धनुष उठाकर इस तरह बोले श्री रघुवीर। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे यह होता है उसके फिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत सोड़ित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। तब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कि कांपे धनु टंकार से पृथ्वी और पहाड़, एक बाढ़ से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। कि आज्ञा पाकर बाली घर जा गरजा सुग्रीव, घर के बाहर ही रहे रघुपत करुणासियो। कि आँखों सुकंठ से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया। जोशीला खून भुजाओं का आँखों की राह उतर आया। आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही वार किया। गज के समान चिन्हाड़ मार, छाती पर मुष्टि प्रहार किया। मुक्का खा सुग्रीव ने खाई वहाँ पछाड़े। दाव बचा भाग तुरते हाथ पाँव को झाड़े। और आकर श्री राम से कहने लगा, हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाल मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मुस्कुरा कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर, बंधु अभी जय पाओगे ऐसे ना हो अधीर।
श्री राम जी कहने लगे, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाढ़ चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर दिया विदा किए तत्काल। गर्जन सुन सुग्रीव के उठा बाल ललकार, चरण पकड़ तारामती बोली है भरतार। तारा कहने लगी कि समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, जो बादाया नेत्र फड़कता है। सिर में दर्द अंधेरा सा आँखों में छाया जाता है। मैं रोकी खड़े कलेजे को, या मुँह को आया जाता है। कहा बाल ने प्रियतमे होना दुख को प्राप्त, रण में सौ सुग्रीव हो तो भी करूँ मैं समाप्त। यह कहकर झटका दिया सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई बाली चला सक्रोध। लड़े के हरि केसरी अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से वही रक्त रक्त एक की धार। बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था। 10 आँखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। फिर चढ़ा बाली वक्षय स्थल पर, चाहा तो को खींचूं मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली छाती का लहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देख दृष्टता बाल की तक्कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का, था वह प्रबल प्रहार, गिरा भूमि पर वीरवर बही रक्त की धार। क्या हो गया विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखे दीन दयाल। बाली बोल पड़ा कि हाय हाय यह क्या है, यह किसका तीर करारा है। उपदगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संहारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग्य वाक्य रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए, मुख से यह वचन कहते हुए आहत जन के निकट पहुंचे। छत्री का धनवा उठता है निस्सार, काम के लिए नहीं खल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। यह सुनते ही बाली ने समझ लिया सब वेद, राम रूप को देखकर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा अरे तुम ही हो राम, हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से यह नाम। बाली बोल पड़ा होकर सुकंठ के संरक्षक, तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। बैरी को छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तब श्री राम
जब ऐसे सुने और बोल पड़े कि तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण याण से मारा है। सुग्रीव तब बाली बोल पड़ा कि सुग्रीव और हम तो भाई भाई हैं, कि सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों, समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाल शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है, रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। चतुर बाल की युक्ति का ऐसा बड़ा प्रभाव जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। श्री राम कहने लगे, कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्ट देखता है वह बध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह नित्य वाक्य का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ प्रयत्न न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद अब मुस्कुरा कर कहे बाल ने बैन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणायन। बाल बोल पड़ा, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से बानर पति बाल मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है। अच्छा जो बीत गई अब पकने से क्या होता है, अब तो सुकंठ पे भाग जगा यह बाल सदा को सोता है। देख चतुरता बाल की हुए प्रसन्न कृपाल, जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। श्री राम बोलने लगे कि अब तक न जानते थे हम, यह तू ऐसा है तू इतना है, अब बात कुछ हो जाने पर समझे हैं तू कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाल बतला, हम तुझको क्या वर दें, यदि मरना नहीं चाहता है तो बोल अभी जिंदा कर दें। वह बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप, मेरे द्वारा सिया से होवत शीघ्र मिलाप।
रघुबर बोले यह नहीं स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा मैं तो इतनी बात। तब प्रमुदित हो बाल भी बोला ऐसा बैन, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नयन। बाल बोल पड़ा हर समझदार इसे दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं जी कर कुछ और क्या करूँगा मैं। बर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूँ मैं। अनुराग आपसे हो मेरा जिस जगह करम बस जन्मूं मैं। इसे अपने बालक अंगद का यह हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता सेवक को आज्ञा दो भगवन। यह कह कर लौटा चरणों पर मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम कहते कहते बातों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बल बुद्धि बलधाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। तारामती उस समय आई और रोई छाती फाड़ फाड़, आई पति की चिता पर खाई हुई पछाड़। जब ही सुना भगवान ने उसको धीर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। तारा तारा हो गई सुनकर यह उपदेश, गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर तारा क्लेश। तब अंगद हनुमंत जामवंत समेत तब सुग्रीव ने बाली का दाह संस्कार किया और लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने तुम जाकर सारा काम करो। देकर सुकंठ को राज तिलक अंगद को भी युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा इसलिए सुमित्रानंदन को। माता जी की आज्ञा अनुसार यहाँ छोड़ न सकते थे वन को। वही हुआ स्वर्गीय न सोचा था जो काज, राज मिला सुग्रीव को अंगद को युवराज। दुंदुभी बजी पंपापुर में आनंद अपार हुआ घर घर। ईश्वर खुशी राजा रहे यह जय जयकार हुआ घर घर। इधर राज करने लगा निष्कंठक सुग्रीव, इधर प्रमर्षण गिरि में प्रभु ने बनाया अपना निवास स्थान। प्रभु बोले चौमासा आ गया है, 4 माह हम लोग विश्राम करते हैं, फिर आगे सीता की खोज का यत्न करेंगे। जय श्री राम। कृपया सभी सनातनी भाई सपोर्ट करिए ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। अब आपको कल सीता की खोज बताया जाए।